कहानी में प्रयुक्त सभी पात्र, घटनाएं, नाम और परिस्थितियां काल्पनिक हैं। इस कहानी का किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। कहानी का मतलब मनोरंजन से है, न कि किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अकबर बीरबल की कहानी 5, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल एक ईमानदार और धर्मप्रिय आदमी था। वह हर एक दिन भगवान की पूजा किया करता था, जिसमें वह कोई भी कोताही नहीं करता था। इससे उसे सुकून व मानसिक ताकत मिलती थी। वह अक्सर कहा करता था कि भगवान जो कुछ भी करता है इंसान के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भगवान हम पर प्यार की नजर नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सके। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थी। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल की ओर देखता हुआ बोला, देखो भगवान ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि भगवान ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही यकीन है कि भगवान जो कुछ भी करता है इंसान के भले के लिए ही करता है, जिसको वह समझ नहीं पाता है। ये सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में बादशाह अकबर बोल पड़े, बीरबल हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी बात से सब दरबारी सहमत नहीं है। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहां पनाह, वक्त आते ही सबको इस बात का जवाब मिल जाएगा। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी, घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरण का पीछा करते करते वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा फंसा। वे आदिवासी अपने देवता को खुश करने के लिए इंसान के कुर्बानी देने में यकीन रखते थे, इसलिए वे उस दरबारी को पकड़कर बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में ले गए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर को अच्छी तरह से चेक किया तो देखा हाथ की एक उंगली कम पाई। तब पुजारी बोला, नहीं, इस आदमी की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय खुश होने के नाराज हो जाएंगे। अधूरी कुर्बानी उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का अजाब झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को आजाद कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुँचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आपबीती कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे यकीन हो गया है कि भगवान जो कुछ भी करता है इंसान के भले के लिए ही करता है। अगर मेरी उंगली न कटी होती तो यकीनन ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के भगवान पर यकीन को शक की नजर से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने हल्के से मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।